से ठीक पहले किनकी खाली जेब पैसों से भर जाएगी। श्राद्ध से ठीक पहले किनका काम धंधा चल पड़ेगा। श्राद्ध से ठीक पहले किनकी किस्मत चमक उठेगी। श्राद्ध से ठीक पहले किनके शारीरिक कष्ट कट जाएंगे। श्राद्ध से ठीक पहले शनि पर पड़ेगी सूर्य की छाया। और ऐसे में कौन सी 3 राशियां मौज में रहेंगी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य राजपुरोहित जी। राजपुरोहित जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार। 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, लेकिन पितृपक्ष से ठीक एक दिन पहले यानी कि 16 तारीख को कन्या राशि में ग्रहों के राजा यानी कि सूर्य प्रवेश कर जाएंगे। और सूर्य के कन्या में आते ही पितृपक्ष से ठीक पहले सूर्य की शुभ दृष्टि, शुभ छाया उनके पुत्र यानी कि शनि पर पड़ेगी, जो कि कुंभ राशि में यानी कि अपने घर में। और इसी के चलते वो 3 राशियां कौन सी हैं जिन्हें सूर्य पर शनि पर पड़ने वाली सूर्य की दृष्टि जिनका कल्याण करेगी, जिनकी तकदीर बदल सकती है और जिन्हें बहुत बड़ा लाभ दे सकती है आर्थिक तौर पर। किस तरह से इनकी दुनिया बदल रही है इस दौरान, आइए इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि पुत्र पर पिता की शुभ छाया क्या कहती है। इस जो श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ है, सबसे बड़ी बात यह है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है। ये सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि हम जिसके लिए श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उसका आशीर्वाद आपको कितना फलीभूत हो रहा है और वो हमारे जीवन में कितना अच्छा साबित हो रहा है। शनि एक न्याय के देवता हैं। सूर्य आपको राजस्व पद, राजनैतिक पद और शासन के पद तक ले जाते हैं। सूर्य का जीवन में अस्त होना, सूर्य का कुंडली में अस्त होना या पिता का जीवन में अस्त हो जाना, वो प्रत्येक मानव के लिए, प्रत्येक कुंडली के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक साबित होता है जी। ऐसी कड़ी में शनि ने अपने जीवन में बड़ी मेहनत की है। बड़ी प्रतिष्ठा पाने के लिए एक न्याय चक्र में वो स्वयं को, अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने पिरोया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष किया है अपनी माँ के साथ। तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जब अपने आप जीवन काल में, जीवन चक्र में, और शनि अभी जो है वक्री स्थिति में चल भी रहे हैं, तो ऐसी वक्री स्थिति का जो चलना और फिर उसके बाद आप पितृपक्ष का प्रारंभ होना, यानी सूर्य का एक काल चक्र वो 15 दिन तक जो रहेगा, सूर्य की कृपा रहेगी, प्रभुता रहेगी। तो ऐसे में शनि के कुछ ऐसी राशियां हैं जिस पर जहां शनि स्वयं से विराजमान है उनको लाभ की स्थिति भी बन रही है। तो सूर्य अब क्या है कि वो एक वृद्धावस्था में, यानी सूर्य पिता का कारक बन करके, पूर्वजों का कारक बन करके वो शनि को आशीर्वाद दे रहा है। और जब शनि पर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और वो शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो शनि से, यानी जिसकी कुंडली में शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा या शनि की ढैया या शनि की 7.5, उन सब जातकों के ऊपर कहीं ना कहीं शुभ फल प्रदान होगा जो लंबे समय से टल रहा था जी। और जो शुभ फल प्रदान होगा उससे तमाम प्रकार के आप कर्ज से, लॉस से आप बच सकते हैं। आप अपने पूर्वजों में, माता पिता से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, उसमें भी प्रगाढ़ता आएगी, उसमें सामंजस्य बनेगा। बहुत सारी माताएं, बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो अपने बच्चों से बहुत परेशान हो जाते हैं, उनका कहना सुनना नहीं मानते, तो उनमें भी काफ़ी कुछ चढ़ाव उतार जो था वो एक बेहतर संयोग दिखाई पड़ रहा है कि उसमें सामंजस्य बनेगा। ग्रहों में तमाम प्रकार के जो उतार चढ़ाव थे, सूर्य और शनि की शुभता को देखते हुए और जितने अन्य 7 ग्रह हैं वो भी अपने आप में शांत और सौम्य सरल स्थिति में आ जाएंगे। घर में जो तमाम प्रकार के क्लेश बन रहे थे, इस ग्रह परिवर्तन से वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छा प्रभाव डालेगा। अब ये हो कब रहा है, सबसे बड़ी बात ये है 17 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। 17 सितंबर से जब पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा तो उस समय सूर्य की और अपने पूर्वजों की, कुल के देवी देवताओं को दूर रख करके, क्योंकि इसमें कहा गया है कि हम देवी देवताओं की आराधना बाद में करते हैं, पितरों की आराधना पहले करते हैं जी। जब हम अपने पूर्वजों को, जब हम सूर्य को, 12 सूर्य को प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, तो हमारे जीवन की रूपरेखाएं, तरंगें वो किस दिन से निर्धारित हो रही हैं। 17 को पितृपक्ष लगेगा, उससे पूर्व 16 सितंबर को ही सूर्य जो है वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य कन्या राशि में जब प्रवेश कर जाएंगे तो इसके पहले कुंभ राशि में शनि पहले से विराजमान है,
वहां से शुभ फल की दृष्टि बनना शुरू हो जाएगी सूर्य के आगमन से कन्या राशि में, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी बुध भी माना जाता है। तो बुध के ज़्यादा अत्यधिक प्रमोशन से सूर्य और बुध का जब युति दोनों की बनेगी तो बुधादित्य योग भी बन जाएगा। और इस बुधादित्य योग में कन्या राशि के जातकों को तो लाभ होगा ही होगा, अपितु और भी तमाम राशियां हैं जो कुछ उनको भी लाभ की दृष्टि बनेगी। और रही बात जो शनि जहां जहां अपना चक्र जमाया हुआ है 7.5 और ढैया के अंतर्गत, उनको जो धन हानि के तमाम संकेत थे उसमें बेहतर संयोग बनेगा। जी चलिए, इसी कड़ी में जिस प्रकार आपने समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से सूर्य की शुभ छाया और जब शनि पे पड़ रही है वहीं से आपका कल्याण हो रहा है, लेकिन किन राशियों का, और वो 3 राशि आपसे अब आगे जानना चाहूंगी। विशेषता देखिए, जो 7.5 चल रही है वो मकर राशि पर, कुंभ राशि पर और मीन राशि पर चल रही है। तो मकर, कुंभ, मीन पर ये 7.5 जो चल रही है उस पर जो अभी तक दुष्प्रभाव था धन हानि को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद आदि चीज़ों में, उसमें एक ऐसा संयोग बनेगा जो तमाम प्रकार की चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ेंगी। यानी जो आपकी आक्रामकता थी शनि की वजह से, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, तनाव में थे, आप बहुत विवादों में थे, वो सूर्य के आगमन से काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी बेहतर दिखाई पड़ेंगी। अब रही बात ढैया, जो कर्क और वृश्चिक पर ढैया है, उसमें फाइनेंस को लेकर के जो समस्याएं चल रही थी उसमें भी, और तमाम प्रकार के पारिवारिक क्लेश और विवादों की जो स्थिति बन रही थी उसमें भी सामान्य स्थिति बनेगी। जो सबसे बेहद महत्वपूर्ण है कुंभ राशि, कुंभ राशि पर जब सूर्य की दृष्टि शुभता की तरफ पड़ेगी तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव थे, स्वास्थ्य उनका बेहतर होगा। परिवार में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में यदि अभी उनका वैवाहिक जीवन नहीं स्थापित हुआ था तो वो आगे संकेत बन सकते हैं। आप किसी नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए तलाश में थे तो उसका एक बेहतर संयोग सूर्य और शनि दोनों बनाएगा। तो इसलिए जब पिता और पुत्र जहां एक साथ बलवान की स्थिति में और शुभता की स्थिति में, जहां सूर्य मतलब कह सकते हैं कि सूर्य अपने आप को सरेंडर की स्थिति में कर रहे हैं कि न्याय चक्र के देवता शनि वो अपना साम्राज्य चला रहे हैं और पीछे से बैकअप सूर्य का भी मिल जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इन राशियों को बेहतर लाभ होगा। अब रही बात कि सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश होगा तो इतने सारे और जो 11 राशि के जातक हैं उस पर दुष्प्रभाव क्या होगा और कन्या को प्रभाव क्या मिलेगा। कन्या के सूर्य में आने से कन्या राशि के जो भी जातक होंगे, यदि वो सरकारी नौकरी के लिए बहुत दिनों से एग्जाम दे रहे हैं और वो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो ये एक बेहतर संयोग होगा जब सूर्य और बुध की युति हो जाएगी, सूर्य का कन्या में प्रवेश हो जाएगा तो आपके जीवन में तमाम प्रकार के चमत्कार होंगे। लेकिन आपको एक चीज़ खास करके ध्यान देना होगा, सूर्य के आगमन से आपकी मित्रवत रूपरेखा जो है, आपका दाम्पत्य जीवन जो है, या फिर कह सकते हैं कि आपके पार्टनर की जो स्थिति है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकती है। और उसका कारण ये कि सूर्य जब कहीं भी सूर्य का आगमन या सूर्य की उपस्थिति जिस राशि में होती है वो व्यक्ति अपने आप में तापमान में भी अधिक हो जाता है और वो ग्रहों में मजबूती की स्थिति भी आने लगती है। तो कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जब आध्यात्मिक नहीं होता तो उन परिस्थितियों को संभाल नहीं पाता, और जब वो संभाल नहीं पाता तो वो अपना कंट्रोल खो बैठता है अपने कार्य क्षेत्र में भी, अपने वाणी पर भी। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके मृदुभाषी, सरल भाषी आपको बनना है। अपने कार्य क्षेत्र में आपको एक अच्छा व्यवहार, अच्छा दृष्टिकोण रखना है। दूसरा ये कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं या आप अपनी पत्नी के साथ हैं, किसी के भी साथ हैं, तो वहाँ पर अपने सौम्य आचरण को आप प्रस्तुत करें। अपनी वाणी पर जितना ज़्यादा हो सके आप मिठास लेकर के आएँ, जिससे दुष्प्रभाव आपको झेलना ना पड़े। अब जो विशेषकर 12 राशियों के जातकों के ऊपर इस सूर्य के राशिगत परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा, सूक्ष्मोत आपको एक उपाय बताते हैं कि अगर आपके जीवन में मान लो दुष्प्रभाव चल भी रहा हो तो सूर्य जब कन्या में प्रवेश करेगा सिंह से, तो आपके जीवन में दुष्प्रभाव ना पड़े, आपको क्या करना होगा, खास करके गणपति भगवान को, गणेश जी को दूर्वा की माला समर्पित करनी होगी। पहला तो ये। दूसरा ये कि आप 12 सूर्य को प्रणाम करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए तांबे के लोटे में जल लेकर के, ताम्र पात्र में जल लें, लाल रोली, लाल पुष्प और अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल आप ले करके ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप सूर्य को प्रणाम करें, उन्हें अर्घ स्थापित करें। अगर ऐसी स्थिति में आप नहीं हैं तो केवल सूर्य की उपासना कर सकते हैं। ओम घृण सूर्याय नमः इसी मंत्र से लगभग 108 बार इस मंत्र को अगर आप 17 तारीख को पितृपक्ष लगेगा, 16 तारीख को परिवर्तन होगा, तो आप जिस दिन परिवर्तन हो रहा है उस दिन ही
आप सूर्य को प्रबल करने के लिए, सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर हो, आपके जीवन में बेहतर हो, इसके लिए अगर आप इस मंत्र का जप कर लेंगे, और यदि इन मंत्रों को आप बहुत ज़्यादा कठिनाई समझ रहे हैं तो आप किसी शिवालय का दर्शन करें, शिव जी के पास बैठ करके पंचाक्षर मंत्र का जप कर लें, ओम नमः शिवाय जी। ऐसा करने से भी आपके जीवन में सूर्य की प्रभुता, अखंडता व्याप्त होगी और शनि की कृपा से आपका कार्यक्षेत्र और प्रबल होगा। आप तमाम प्रकार के कर्ज से उभर जाएंगे, मर्ज से भी उभर जाएंगे, रोग भी नहीं रहेगा, तन आपका निरोगी होगा, काया आपकी अच्छी होगी, घर में माया भी स्थापित होगी, आदि आदि तमाम चीज़ें आपको लाभ की स्थिति दिखाई पड़ेगी जी। चलिए, तो उम्मीद करूंगी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और एक तरह से लाभदायक दोनों ही साबित हो, और मुझे और आचार्य राजपुरोहित जी को दोनों को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।